योगी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं 5 साल मंत्री रहा लेकिन मैंने यहां रहते हुए घुटन महसूस की और जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, श्रमिक हैं, उद्योगपति हैं, मतलब सबका नाम ले दिया और ये कहा कि किसी के लिए इस सरकार में मैं काम नहीं कर पाया और इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। अब पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं वो अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बताऊं वो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनसे मिले, उनके साथ फोटो खिंचवाई और ट्वीट किए और पत्रकारों से यह कहा कि मैं 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर मैं खुलासा करूंगा और 2 दिन बाद मैं चीजें बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ सौदेबाजी चल रही है और ये सौदेबाजी जो अंदर की बात है वो ये कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद सौंपा और मंत्री पद भी श्रम कल्याण उनको मंत्रालय सौंपा था, जितना चाहते वो अपने बिरादरी के लोगों का कल्याण कर सकते थे। उल्टा सवाल मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछता हूं कि आपको मंत्री बनाया, 5 साल आप मंत्री रहे, अब चुनाव आ गए, आपके बेटे को टिकट देने से मना कर दिया आपके अनुसार, और जो मेरे पास जानकारी है कि आप और अपनी पार्टी के लोगों के लिए जो कि हारने की स्थिति में थे, ऐसे 8 लोगों के लिए भी टिकट मांग रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है जो कि भाई इस बार जो चुनाव है वो क्योंकि भाजपा वर्सेस ऑल है। पिछले बार के आप चुनाव की अगर 17 की बात करेंगे तो उस समय बसपा पूरी तरह लड़ी थी, कांग्रेस समाजवादी के साथ मिलकर लड़ी थी, यानी फुल करके मैदान में थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पूरे विपक्ष ने लगभग अंदर अंदर एक समझौता कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे एक हो जाओ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया है कि वो एक एक सीट पर फिर से ध्यान देंगे और इस बार जो टिकटों का बंटवारा होगा वो चेहरे देखकर नहीं होगा, वो पहुंच देखकर नहीं होगा, वो लोगों के काम और असर को देखकर होगा। यदि किसी विधायक ने अपने क्षेत्र में काम अच्छा किया है, लोगों की सेवा की है, सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है, उस व्यक्ति की छवि अच्छी होगी, उसी को टिकट कंटिन्यू करेंगे, बेशक चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, उसको टिकट नहीं देंगे जो जीतने वाला कैंडिडेट ना हो। दूसरी बात यह तय किया गया है कि जिनकी उम्र थोड़ी 60 साल से ऊपर हो गई है, पार्टी में पिछली बार वो ठीक है 50-55 के ऊपर रहे होंगे, इस बार उनको रिपीट नहीं करेंगे, युवा चेहराओं को आगे लाया जाएगा। तीसरी बात, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिनका इंपैक्ट समाज में ज्यादा है, जिन्होंने समाज में कुछ किया है, ऐसे लोगों को रिपीट किया जाएगा। और ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग 150 लोगों के टिकट को काटेगी, यानी जो विधायक हैं उनके टिकट 150 के करीब लोगों के कटेंगे। इसमें लोग कयास लगा रहे थे किसका, तो किसका मैं पहले ही बता दिया कि जिसकी छवि ठीक नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया था, कुछ जो है प्राइवेट एजेंसियों के जरिए सर्वे करवाया था और पब्लिक में मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसके भी आधार पर यह तय हुआ था कि कहां कहां सरकारी जो योजना है वो लोगों तक पहुंची है, यह सब दिखाई देता है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं जिनको मंत्री बनाया गया, उनकी एक जिद थी जी कि मुझे अपने बेटे को भी सेटल करना है। आप लोग यहां समझ लीजिए कि ये जो हैं इनकी बेटी, वो बेटी भी सांसद हैं और वो भी भाजपा से, उनको बदायूं से इन्होंने टिकट दिलवाया था और टिकट दिलवाने के बाद चुनाव लड़वाया, हालांकि वो जीती हुई है। अब ये बात अलग है कि उनकी बेटी भी इस्तीफा देती है कि नहीं, हालांकि अभी तक जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी जो बेटी है वो भाजपा छोड़कर नहीं जा रही है क्योंकि उसको पता है कि वो दोबारा सांसद बनने से रही। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़कर आए थे और 2017 का चुनाव भी मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। यह बात अलग है कि ये जो मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी खुद की भी अपनी वोट हैं, लेकिन अपनी जात, बिरादरी, समाज के लिए इनको काम करने से किसने रोका था। अब ये बहाना बना रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बना रहे थे और जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो तो ये आ रही हैं, जो पत्रकार मित्र हैं उस एरिया के, वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने उन लोगों से पैसे तय कर लिए और ये गारंटी दे दी थी चुनाव के पहले ही कि निश्चित रूप से पक्का टिकट आपका। एक व्यक्ति तो मेरे को भी बता रहा था मोदी नगर से
कि भाई टिकट पक्का, मतलब 5 साल पहले से चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरी जान पहचान है, उनसे अच्छा है, मेरा तो टिकट पक्का ही है। अब जो मोदीनगर सीट पे काम कर रहे हैं या जो वहां से और लोकल लोग हैं, उनके बजाय कोई पायलट एक ऊपर से पैराशूट प्रत्याशी उतार दें, क्या होगा उसका हसर? उसको जब क्षेत्र में कोई नहीं जानता, निश्चित रूप से हारेगा। और उस हारने को लेकर इस कंडीशन में, जबकि फाइट बिल्कुल नेक टू नेक हो रही हो, और ऐसे में सारा विपक्ष और सारी देश विरोधी ताकतें सारी एक हो गई हो कि किसी भी तरह से योगी जी को इस बार नहीं आने देना, तो इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को ध्यान रख रही है कि एक एक सीट पर ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो हारना नामुमकिन हो, प्रबल दावेदार उतारा जाए। उसके लिए कितना ही पुराना कार्यकर्ता क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, उसका टिकट काटना पड़ेगा तो काटेंगे। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि कई क्षेत्रों में इस तरह की हलचल होएगी। जिसका भी टिकट कटेगा वो या तो निर्दलीय खड़ा होगा या किसी पार्टी में जाएगा। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इनसे भी ये बात हुई थी कि आपका टिकट पक्का रहेगा। हालांकि उम्र को देखते हुए और इनके कामों को देखते हुए इनका टिकट भी कटना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से अहंकार भरी बातें इनकी रहती है, इनके समाज के लोग भी ये कहते हैं भाई काम नहीं करते, मंत्री बन गए लेकिन क्षेत्र में लोगों के काम नहीं हुए। जिस तरह से इनकी बेल्ट है, जिस तरह से जात है, बिरादरी है, उनके काम करने को किसने रोका था? लेकिन अगर ये कहेंगे कि ना टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट में पास होंगे, ना ऑनलाइन एग्जाम में बैठेंगे, और जैसे समाजवादी पार्टी में पुलिस में भर्ती हो जाया करती थी, लिस्ट बन गई, एक चाचा जी लिस्ट बना दिया करते थे कि भैया हो गई तुम्हारी भर्ती। भाई ऐसे योगी सरकार में इनके कैंडिडेटों की भर्ती नहीं हुई। मुझे जो पता है सूत्रों के हवाले से वो ये कि ये जो कह रहे हैं 5 साल मुझे काम नहीं करने दिया, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां भर्ती हुई, उसमें ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ये भी एक योगी जी को लिस्ट थमाते थे कि भैया ये मेरे आदमी हैं, इनको भर्ती कर लो। योगी जी ने कहा भाई टेस्ट के लिए इन्होंने फॉर्म भरा है, टेस्ट की तैयारी करो। ये हिसाब नहीं होगा, हमारी इतनी भी नहीं चलेगी। और ये चाहते थे कि बस यूं ही ये लिस्ट फाइनल कर दें, किसी की भी पैसे लेके, स्वार्थ में, लालच में, जैसे भी, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये लिस्ट देते थे समाजवादी सरकार की तरह, मायावती सरकार की तरह। जैसे नोएडा में लिस्ट बनती थी, भतीजे भाई लिस्ट बना दिया करते थे यहां अथॉरिटी में बैठ करके। नोएडा में मायावती के शासनकाल में ट्रांसफर, पोस्टिंग और भर्तियां हो जाया करती थी। इनको लगा कि इसी तरह अब भी होना चाहिए, मैं तो मंत्री हूं। योगी जी के शासनकाल में इस तरह की बेईमानी भरी नौकरी एक भी नहीं लगी, और इसी से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज है। वो कह रहे मेरा अपमान हो गया। भाई तुम रिश्वत लेकर किसी को नौकरी पर लगवा दो, कल को वो व्यक्ति आकर के दावे के साथ कहेगा कि हां मैंने पैसे दिए, और ये कलंक किस पे लगता? ये लगता योगी जी पे कलंक। ये नहीं चाहते थे योगी जी, क्योंकि जब 1 रुपया ना लेते हैं और ना खाऊंगा ना खाने वाली नीति पर चल रहे हैं, ऐसे में कोई ऐसा काम योगी जी क्यों करें जिससे उनके पूरे चरित्र पर, कैरियर पर, राजनीतिक कैरियर पर दाग लगे। आप नाराज होते हैं, होइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप जिस तरह से 5 साल मंत्री पद की मलाई मारने के बाद आज आपको लग रहा है कि आपके बेटे को सेटल नहीं किया जा रहा है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, और एक बार नहीं, आपको बता रहा हूं, इनके बेटे का नाम है उत्कृष्ट मौर्य। ये उत्कृष्ट मौर्य जो है, इनको जो है 2012 में इन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ाया, जब ये बसपा में थे, और बसपा के टिकट पर इन्होंने रायबरेली के ऊंचा हार से उनको टिकट लड़वाया। ये इतने ही दमदार नेता हैं तो अपने बेटे को जितवाते। बसपा से लड़ा था, हार गया, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट विजयी हुआ था। फिर 2017 में इन्होंने फिर से अपने बेटे को टिकट दिलवाया। जब ये खुद जीते उसी समय उत्कृष्ट ऊंचा हार से फिर लड़ा, ऊंचा हार से ही फिर हार गया। अब तीसरी बार 2022 में ये उस उत्कृष्ट को 2 बार जहां से हारा है ऊंचा हार से, फिर टिकट दिलवाना चाहते हैं। वो फिर भी हारेगा, क्योंकि जो छवि है व्यक्तिगत वो तो खराब है। मंत्री के बेटे का जो अहंकार होता है वो बिगड़ैल बाप की औलाद जैसा कह लो, वैसा अहंकार उनमें है। पूरा एटीट्यूड के साथ एरिया में निकलते हैं गाड़ियों का अमला लेकर, पूरी ऐंठबाजी है। लोग कहते हैं छवि ठीक नहीं है, और इसलिए लोग वोट नहीं देते कि पता है यार ये क्या करेंगे। लेकिन मौर्य जी को तो अपना बेटे को सेटल करना है। अरे भाई, आपने अपनी बेटी को सेटल कर लिया, जो इनकी बेटी संघमित्रा है, वो बदायूं से MP है, और वो भी
कोई काबिलियत ना होने के कारण वोट केवल इसलिए टिकट मिला उनको कि भाई वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, तो अपनी बेटी को सेटल कराओगे, बेटे को सेटल कराओगे, भतीजों को टिकट दिलवाओगे, भांजों को टिकट दिलवाओगे, तो भैया बाकी बिरादरी कहां जाएगी? फिर तो बीजेपी में और बसपा या सपा में क्या फर्क रह जाएगा? बसपा में भाई भतीजा चलता था कि भतीजा भाई, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, और समाजवादियों में केवल एक खानदान चलता था कि यादव है तो बस दे दो इसको, भांजा भतीजा सारे भर दिए उसमें, जिला अध्यक्ष, बाकी एमपी एमएलए एमएलसी सब वही। तो आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह आपके रिश्तेदारों को सेटल करे? भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा करेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया है। तो सबका साथ का मतलब होता है कि सब, कोई निचले तबके से उठकर आया है उसका भी अधिकार है कि वो विधायक बने। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस बार जो चेहरे होंगे, बेशक वो नए होंगे, हो सकता है कोई इतना गरीब हो जिसके पास विधायकी लड़ने के लिए पैसे भी ना हो, पार्टी उसको पैसे देगी। उसको कोई जानता ना हो, पार्टी उसके लिए प्रचार करेगी। लेकिन स्वच्छ छवि के लोगों को और अच्छे समाज सेवा करने वाले लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री के रिश्तेदारों को ही हक है कि वो ही विधायक बने? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कोई खानदानी ग्रुप है क्या भारतीय जनता पार्टी? नाराज होते हैं तो होएं, लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बार्गेनिंग में नहीं आएगी। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एटीट्यूड दिखाया है कि 5 साल मलाई मारने के बाद उनको याद आया है कि सरकार में काम नहीं हुए उनके। कैसी मजाक कर रहे हैं आप? अरे आपको इस्तीफा देना था तो 1 साल बाद ही दे देते ना। जब आपको सरकार में मंत्री बने हुए 1 साल हो गया था और आपको लगा कि आपकी लिस्ट जो है योगी जी ने स्वीकार नहीं करी, नौकरी नहीं लग रही रिश्वत लेकर और पार्शलिटी करके, तभी इस्तीफा दे देते। तब समझ में आती हमें बात कि आपको अपने समाज का दुख है। लेकिन तब आपने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि आप 4 साल मलाई मारने के लिए मंत्री पद पे बैठे रहे। कुछ तो मलाई मारी होगी ना, मंत्री पद में कुछ तो मिल रहा होगा ना, तभी तो आप जमे रहे कुर्सी पर। लेकिन आज आपको लग रहा है कि अब चुनाव आ रहे हैं, आपके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, आपके भतीजे को टिकट नहीं मिलेगा, आपके भांजे को टिकट नहीं मिल रहा है, तो आपको लगा कि अब जो है मैं नाराजगी दिखाकर समाजवादी में आ जाऊं। आइए समाजवादी में जाइए। अब लोग ये देख रहे हैं, इस समय आपको बता रहा हूं जो चुनाव हो रहा है वो 2 ही पहलू पे होगा। एक तरफ वो हैं जो हिंदू द्रोही हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी। एक तरफ वो हैं जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते थे, उनका फेवर करा जाता था, थाने से उनको छोड़ दिया जाता था। एक तरफ वो हैं जो जमीनों पे कब्जे करते थे गरीबों के, जिन दलितों की शोषित वंचित समाज की बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप कर रहे हैं, उसी दलित शोषित और वंचित गरीब लोगों की जमीनों को हथियाया जाता था समाजवादी पार्टी में। क्या आप जब इस समाजवादी पार्टी में भर्ती हो जाओगे और उसके बाद जब विधायक भी अगर बन गए तो क्या आप वो जो गुंडागर्दी होती थी उससे हिंदुओं और अपनी बिरादरी के लोगों को बचा पाओगे? निश्चित रूप से नहीं। जब आप बसपा में थे तो समाजवादियों को गाली दिया करते थे, लेकिन आज आपको समाजवादी अच्छी लग रही है क्योंकि आपके कहने से 8-10 टिकट जो आपको चाहिए विधायकों के, वो समाजवादी शायद आपको दे दे, भाजपा तो देगी नहीं। तो इसलिए मौका परस्त लोग हैं। और अभी देखते जाइए, ये कहते हैं 13 और हैं, हम कहते हैं 23 और हों। ऐसे गद्दारों का पता लगना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि जो राम के द्रोहियों से मिलने के लिए वो ललायत हैं, वो स्वार्थी लालची लोग सबके सामने आ जाएंगे कि देखिए जिन लोगों को टिकट नहीं मिला। हालांकि जो विधायक आज की डेट में हैं या भाजपा सरकार में योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको संगठन ने यह कहा है कि आपका अगर टिकट कटता है, हम नया कैंडिडेट ला रहे हैं। भाई तुम्हारा ही कोई हक थोड़ा ही है। राजनीति में और हर जगह नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चे तो आगे आ ही नहीं पाएंगे जब 60-60 70-70 साल का एक आदमी हमेशा राजनीति में बना रहेगा। तो भाजपा ने यह कहा है कि जो भी लोग हैं चुनाव अच्छे से लड़वाइए। आपको टिकट नहीं मिला, आपका मंत्री पद इस बार बहाल नहीं रहा, किसी दूसरे को टिकट दिया गया, आप पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव लड़वाइए। आपको हम कहीं ना कहीं उससे भी अच्छी पोजीशन पर, बहुत सारे रास्ते हैं भाई, एमएलसी बना सकते हैं,
आपको एमएलसी के कोटे से मंत्री भी बना सकते हैं, आपको किसी बोर्ड का चेयरमैन बना सकते हैं, आपको केंद्र की राजनीति में लिया जा सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जल्दबाजी में अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है अगर वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। नहीं तो आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के लीडरशिप में चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, यदि शांति से 2022 का चुनाव वो योगी जी का लड़वाते, और जो पार्टी ये संगठन तय कर रहा है जितनों को टिकट देना, जिसको भी देना, जिसको नहीं देना, धैर्य से उस फैसले को स्वीकार करते तो शायद केंद्र में मंत्री होते। लेकिन शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को जल्दबाजी है, उनको लगता है कि नहीं, उनको तो अपना बेटा ही सेट करना है। तो ठीक है, लगे रहिए, जैसे राहुल गांधी को सोनिया गांधी सेट करने में लगी हुई है फ्लॉप, उसी तरह आप देखिए लालू यादव जी भी लगे हुए हैं अपने सब बेटों को सेट करने। आप पिता हैं, बेटे के लिए स्वार्थ में बहुत लोग गद्दी से लगे रहे और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी ये इसी तरह का अवसर प्रतीत होगा, आपको दिखाई देगा कि ना ये बेटे को जिता पाएंगे, ना भांजे को, ना भतीजे को, और खुद भी बेशक जीत जाएं लेकिन कोई वक्त इनकी होनी नहीं है, क्योंकि सत्ता में तो आएंगे योगी जी ही। वंदे मातरम।